हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 4, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम वाले बच्चों के लिए। उसके अंदर हम यूनिट नंबर 4 पे आ चुके थे। यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 करा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 2 भी करा चुका हूँ एक पार्ट। आज हम उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे और आज यह चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंपनसेशन। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, शुरू करें। गाइस देखिए, तो आज हम बात करेंगे, अपना टॉपिक पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ वेज एंड सैलरी। गाइस, इस वाली वीडियो को देखने से पहले जरूर आप पार्ट नंबर 1 देख लेना, तभी आपको यहाँ का समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले बेस उसके बाद आगे का काम। देखिए, तो क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं वेज और सैलरी डिसाइड करने के लिए। अब आपने कोई बिजनेस खोला, बिजनेस में आप कुछ लोगों को एम्प्लॉय करोगे, किसी कुछ लोगों को लगाओगे। अब उन लोगों को कितनी सैलरी दोगे, इतनी अपने मन से दे दोगे, ये 10,000 इसे 5,000 नहीं। सैलरी देने के लिए, सैलरी डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हमें उन्हें मानना होता है। जैसे कि वेज पॉलिसी शुड बी क्लियर केयरफुली डेवलप्ड। कि वेज पॉलिसी है ना, वो हमें केयरफुली डेवलप करनी पड़ती है, हैविंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ, तीन लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए। पहला, द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जिसको आपको सैलरी देनी है, कि आप उसे इतनी कम भी सैलरी ना दें जिससे उसका गुजारा ना हो पाए, और इतनी ज्यादा भी ना दे दें जिससे आपका खर्चा बढ़ जाए। सैलरी बहुत सोच समझ के देनी होती है गाइज। ये ऐसी एक फैक्टर होता है जो डिपेंड करता है आपके बिजनेस का फ्यूचर। देखिए, अगर आप उसे सैलरी पूरी नहीं देंगे, प्रॉपर नहीं देंगे, तो अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपका ही लॉस है। ठीक है, अगर आप उसे सैलरी ज्यादा दे देंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका खर्चा बढ़ेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले आप एम्प्लॉय को सोचिए। फिर कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या, जो व्यक्ति आपकी वस्तु का यूज करने वाले कंज्यूमर, उनको भी देखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी सैलरी देते हैं लोगों को, तो बाहर जाके वो 4 लोगों को और बताएंगे कि हाँ, हमारी कंपनी में तो बढ़िया सैलरी हमें मिलती है। तो जो 4 लोग हैं वो क्या है, वो हो सकता है वो आपके कंज्यूमर हो, जो आपका गुड्स यूज करते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ेगा कि हाँ भाई, कंपनी तो अच्छी है, माल भी अच्छा दे रही होगी, है ना। द कम्युनिटी, और कम्युनिटी कि जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी बाहर समाज से ही आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप उनका भला करेंगे, उनको अच्छी सैलरी देंगे, है ना, टाइम टू टाइम बड़े बोनस देंगे, तो क्या होगा, एक तरफ आप समाज का भला कर रहे हैं, समाज के डेवलपमेंट में आप योगदान दे रहे हैं। अगला, वेज पॉलिसी शुड बी क्लियर टू एवरीवन। सबसे पहली बात, आपने कोई बिजनेस खोला है, कोई भी नए लोग आपके यहाँ ज्वाइन होने आए, उन सबको पहले दिन आपको वेज पॉलिसी के बारे में समझा देना है कि भाई हमारे यहाँ वेज पॉलिसी होता है, हमारी सैलरी ऐसे ऐसे मिलती है, वेजेस ऐसे ऐसे मिलते हैं। ठीक है ना, यही क्राइटेरिया है, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ही ना हो। अगला, वेज पॉलिसी शुड बी इवेल्युएटेड। अब दोस्तों मान लीजिए, आज आपने किसी व्यक्ति को लगाया, मान लीजिए आज 2024 है, आज आपने किसी व्यक्ति को लगाया अपने जॉब पे। आज आपने उसको सैलरी 10,000 रुपये देना स्टार्ट किया। तो क्या आप जिंदगी भर जब तक वो काम करेगा उसे 10,000 ही दोगे हर साल? नहीं, हर साल दोस्तों सैलरी बढ़ानी होती है, हर साल सैलरी का इवेल्यूशन जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग काम छोड़ देंगे, है ना, लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्योंकि आप जानते हैं महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है। अब महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है, तो हमें सैलरी बढ़ानी होती है जिससे व्यक्ति अपना जीवन आसानी से जी सके, है ना। आगे करेगा टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज रेमुनरेशन। कि भाई कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉय की रेमुनरेशन बोल लीजिए, सैलरी बोल लीजिए, बेसिस बोल लीजिए, को इम्पैक्ट करते हैं। दो फैक्टर होते हैं, याद रखना, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब बाहरी वाले, और इंटरनल मतलब अंदर वाले। बाहर वाले कौन कौन से होते हैं? बाहर वाला पहला होता है आपका लेबर मार्केट। लेबर मार्केट दोस्तों, लेबर मार्केट का मतलब कि आप देखिए, आपकी ऑफिस में या आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, बाहर और भी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए बाहर लोगों को, बाहर लेबरों को, बाहर लोगों को क्या सैलरी मिल रही है सेम काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो अकाउंटिंग के लिए व्यक्ति काम कर रहा है, आप उसे दे रहे हो 10,000 रुपये, और बाहर जहाँ भी व्यक्ति काम कर रहा है अकाउंटिंग की जॉब, उन्हें मिल रहे हैं 12 या 15,000। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कम मिल रही है, तो आप सुधार सकते हो, है ना। अगला, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग को देख के, कि आपको बताया कि हर किसी की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है। पता होता है कि एक व्यक्ति को महीना अपने घर चलाने के लिए इतना रुपए चाहिए चाहिए, अपने राशन पानी किराया बिजली का बिल, है ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको पता होनी चाहिए। तीसरा, लेबर यूनियन। कि लेबर यूनियन दोस्तों, लेबर को लॉ, लेबर के लॉ बनाए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ लेबर यूनियंस होती हैं जो लेबर के लॉ को प्रोटेक्ट करती है। मतलब कि अगर किसी लेबर का शोषण हो रहा है, उसे सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, या कुछ और उसके साथ बुरी चीजें हो रही है कंपनी में, तो वो लेबर यूनियन उस लेबर के बजाय कंपनी से बात करती है ना। तो लेबर यूनियन की क्या डिमांड है लेबर के लोगों के लिए, लेबर के लिए, कि इनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो वो अगला, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल निकाले लेबर के लिए। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आपको एक व्यक्ति को 10,000 रुपये देने ही देने हैं, ठीक है, तो उतने देने ही पड़ेंगे, है ना। अगला, सोसाइटी, समाज, समाज की समय क्या हालत है, क्या समाज के लोग कैसे काम कर रहे हैं, उसको देख के। अगला, इकोनॉमी, हमारा देश कैसा चल रहा है। इकोनॉमी मतलब अगर देश हमारा ज़्यादा
अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ी, मतलब ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी, उस हिसाब से लोगों को रोजगार दे सकते हैं। उनको अगर रोजगार देंगे तो उनका घर चलेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, है ना। आगे बात करें, आगे है हमारा इंटरनल फैक्टर, तीन ही होते हैं। पहला बिजनेस स्ट्रेटेजी, कि आपकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी भी डिपेंड करती है आपके एम्प्लॉय के रेमुनरेशन पे, कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे है, आप लोगों को सैलरी कैसे दे रहे हो। अगला जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए दूसरी सैलरी डिपेंड करती है परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, कि व्यक्ति काम कैसा कर रहा है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसे अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा काम नहीं करेगा सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। अगला द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय खुद। अब एम्प्लॉय मान लीजिए काम भी नहीं अच्छा नहीं कर रहा, जहाँ भी वही बात करेंगे, मान लीजिए एम्प्लॉय अच्छा काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, लेजी है या बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके काम करने पे, उसकी एक्टिवनेस पे, उसके डिसिप्लिन पे भी सैलरी डिपेंड करती है। अगला बात करते हैं अगला टॉपिक की, क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव कंपनसेशन। अब कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं इफेक्टिव कंपनसेशन के। सबसे पहला एडुकेट, कि जितना भी पैसे दे रहे हो ना वो एडुकेट होना चाहिए, वो भैया उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति की नीड्स को पूरा करना चाहिए, कि उसका जितना खर्चा है उसके घर का, वो खर्चा पूरा हो जाना चाहिए उस पैसे से। एडुकेट, ठीक है ना। अगला इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब जितना उसका एक्सपेंस है वो उतना पूरा हो जाए, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इक्विटेबल मतलब कि सबको सेम, एक पोस्ट पे जितने लोग काम कर रहे हैं सबको सेम सैलरी है, नहीं कि चारों लोग काम कर रहे हैं अकाउंटिंग का और चारों को आप अलग अलग सैलरी दे रहे हो, किसी को 10,000, किसी को 15, किसी को 20, ऐसे नहीं। इक्विटी होनी चाहिए, चारों को बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए। अगला बैलेंस्ड, बैलेंस मतलब आप सैलरी दे रहे हो सबसे थोड़ा बोनस भी दे दीजिए, है ना, थोड़े अदर बेनिफिट भी दे दीजिए। अगला कॉस्ट इफेक्टिव, और आप पैसा दे रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप खुल के दे रहे हो, अपनी कॉस्ट को भी देखना होता है कि हमारा खर्चा ज़्यादा ना बढ़े, कंपनी वाले का खर्चा ज़्यादा ना बढ़े, ऐसा सैलरी देनी है। सिक्योर, सिक्योर मतलब कि जिस एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हो वो अपने को सिक्योर समझे, कि हाँ भाई मेरे को इतना पैसा तो मिल रहा है, इतनी सैलरी तो मिल रही है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मैं अपना खर्चा आराम से निकालता रहूंगा। अगला एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को एक्सेप्टेबल भी हो, कि जितना दे रहे हो उतना एक्सेप्ट भी कर ले। अगला इंसेंटिव प्रोवाइड, और वो मोटिवेट भी रहे, कि जितनी आप सैलरी दे रहे हो ना वो उसे मोटिवेट करते रहे काम करने के लिए। तो ये होता है क्राइटेरिया। अगला कंपनसेशन प्रैक्टिस, कौन कौन सी कंपनसेशन प्रैक्टिसेस होती हैं। पहला अट्रैक्टिंग द टैलेंट, दोस्तों सैलरी क्या करती है, सैलरी टैलेंट को अट्रैक्ट करती है। कि आपने अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट निकाला कि अकाउंटिंग की पोस्ट खाली है 30,000 रुपये, अब ये 30,000 रुपये अट्रैक्ट करेगा टैलेंट, टैलेंट मतलब लोगों को जो इस जॉब के लायक है, जिनका टैलेंट है, तो आपके टैलेंट आएगा। अगला रिटेनिंग, अगर अच्छी सैलरी होगी तो वो टैलेंट जो व्यक्ति है, टैलेंट मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है एम्प्लॉय, वो काम छोड़ेगा ही नहीं। अगर तो अच्छी सैलरी मिल रही होगी तो अच्छा वो काम छोड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, रिटेनिंग द टैलेंट, कि वो आदमी काम नहीं छोड़ेगा तो आपके पास टैलेंट बना रहेगा। अगला मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, अच्छी सैलरी एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करती है काम करने के लिए, क्या है सैलरी अच्छी मिले तो काम भी अच्छा करके दो। स्टेबलाइजिंग पे रेट्स, अब यह पे रेट्स की सैलरी देने की दर, जो पे रेट्स होती है उसको कैसे हम स्टेबलाइजिंग करें, कैसे फिक्स करें। पहला कंडक्ट अ सैलरी सर्वे, कि एक सैलरी सर्वे करें कि हमारी तरह बाहर और भी बिजनेस होंगे, वो कितनी सैलरी दे रहे हैं सेम काम की, वो कितनी सैलरी दे रहे हैं उसको देख के उसको सीख के हम भी बना सकते हैं अपनी पे रेट्स। अगली डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ ईच जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू जॉब इवेल्यूशन। हमें आपको पता होगा ये यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 1 जॉब इवैल्यूएशन में हमने जॉब इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था कि जॉब इवैल्यूएशन होता क्या है। अगर नई वीडियो देखी तो देख लेना, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन मतलब कि उस जॉब की कितनी वर्थ है, कितने रुपए की वो जॉब है, मतलब उस जॉब के लिए कितना पैसा सही होगा देना, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी पता कर सकते हो किसको कितनी सैलरी देनी है, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन को डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 1 देख लेना। डिटरमाइनिंग पे ग्रेड, फिर तो अगली बात आती है पे ग्रेड को डिटरमाइन कर लो, कि हाँ भाई चलो ठीक है, इस वाली पोस्ट के लिए हम इतना पैसा दे देंगे, इस वाली पोस्ट के लिए हम इतना पैसा दे देंगे। अगला प्राइसिंग जॉब एंड स्टेबलाइजिंग पे लेवल्स, उसके बाद लेवल कर दीजिए, मतलब उसको आप हर पोस्ट अलग अलग होती है तो हर पोस्ट पे आप सेम पैसा तो दे नहीं सकते ना, कि अकाउंटिंग जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, और आपका जूनियर अकाउंटेंट हो गया, सीनियर अकाउंटेंट हो गया, अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आप सबको सेम सैलरी दे रहे हो, नहीं ना। जब पोस्ट अलग अलग है, काम अलग अलग है, तो सैलरी भी अलग अलग होनी चाहिए। अगला फाइन टर्निंग रेट्स ऑफ पे, डेवलपिंग रेट रेंजेस, वही बात जहाँ भी करी कि पहले आप रेट की रेंजेस डेवलप कर लो, कि हाँ इस पोस्ट के लिए इतनी सैलरी देंगे। उसके बाद करेक्टिंग आउट ऑफ लाइन रेंज, नॉट सो हाई नॉट सो लो। अब जितनी आप सैलरी दे रहे हो ना वो ज़्यादा हाई भी होनी चाहिए और ज़्यादा लो भी, कि मतलब मार्केट में चल रहा है अकाउंट जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 15,000 रुपये, आप दे रहे हो 12,000 10,000, तो ये क्या है बहुत लो हो गया। और आपने मार्केट में चल रहा है 15,000, आप दे रहे हो 20 25 30, तो ये ज़्यादा हो गया। इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी कंपनी की, आपको नुकसान है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ देख के हमें एक मेंटेन लाइन रखनी होती है कि हमें इतना मार्केट में चल रहा है, इतना हम भी दे देंगे, ठीक है। चैलेंजेस रिगार्डिंग कंपनसेशन डिजाइन, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं कंपनसेशन को डिजाइन करने में। पहला
टू स्टेबल द फेयर एंड इक्विटेबल रेमुनेशन, कि भैया हमें एक ऐसा रेमुनेशन सेलेक्ट करना है, ऐसी सैलरी सेलेक्ट करनी है जो इक्विटेबल भी हो, मतलब सबको सेम मिले, और दूसरा भाई वो फेयर भी हो, कि ये नहीं किसी को ज़्यादा दे रहे हैं किसी को कम दे रहे हैं, है ना। अगला, इससे हमारी पब्लिक इमेज जो ठीक हो कंपनी की, हमें ऐसी सैलरी देनी है जिससे लोगों के दिमाग में हमारी कंपनी की इमेज क्लियर हो जाए, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आए। अगर हम ज़्यादा सैलरी देने लग जाएंगे सबके मुकाबले, क्या कि सारी कंपनी के मुकाबले हम ज़्यादा सैलरी दें, तो क्या पता हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आने लग जाए, तो भी देखना है हमें। अगला, हमें ऐसी सैलरी देनी है कि बाहर जो अच्छी क्वालिटी वाले व्यक्ति हैं जो काम चाहते हैं वो हमारी कंपनी में आए। अगला, क्लैरिटी, लोगों के दिमाग में क्लैरिटी भी आए। इंप्रूव यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, और हमारे और लेबर यूनियन के रिलेशन भी अच्छे हों, लेबर यूनियन भी कहे कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है लेबर्स के लिए हमारे। अगला, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेज पॉलिसी, हमारी वेज पॉलिसी भी अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, कि हम ये भी ना कि हमने एक बार पैसे फिक्स कर दिए कि हम 10,000 ही देंगे हमेशा, नहीं, बढ़ते भी रहे एम्प्लॉय के पैसे, जिससे वो खुश रहे कि हाँ भाई हर साल पैसे बढ़ते हैं। रिटेन द प्रेजेंट एम्प्लॉय, और सैलरी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय रिटेन रहे, मतलब हमारा काम छोड़ के ना जाए। बहुत इंटरेस्ट, हमारा भी इंटरेस्ट हो कि हमारे लोग काम छोड़ के मिल जाएंगे, और उनका भी इंटरेस्ट होने के टाइम पे सैलरी मिलेगी अच्छी। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, अच्छी सैलरी मिलेगी तो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, इससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगला, सैलरी डिसीजन, और हमारा सैलरी का डिसीजन भी अच्छा होना चाहिए। पीरियडिकल चेंजेस, अब चेंजेस तो आते रहते हैं ना, तो उन चेंजेस को कैसे टैकल करना है वो भी हमें देखना है, वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। कंसिस्टेंट, कि हमारी सैलरी पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे, ये नहीं कि एक बार बना दी तो वही रहेगी, नहीं, हमें उससे चेंज भी करते रहना है, चेंजिंग में भी हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कंसिक्वेंसेज ऑफ पे डिससेटिस्फैक्शन, कि भाई अब पे डिससेटिस्फैक्शन मतलब आप जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो इससे आपको क्या क्या कंसिक्वेंसेज देखने पड़ेंगे, क्या क्या आपको इससे नुकसान देखने पड़ेंगे। पहले दोस्तों देखिए, अगर आप उसको टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे, या फिर जो आप उसको सैलरी दे रहे हो वो उसको पसंद नहीं आ रही, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय डीमोटिवेट होगा तो काम अच्छे से नहीं करेगा, काम अच्छे से नहीं करेगा तो टाइम पे आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे आपको लॉस होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। दूसरा, वो लेजी हो जाएगा काम करने में, काम कर रहा है लेकिन धीरे धीरे अटक अटक के कर रहा है तो लेजी हो जाएगा। चौथा, इससे आपकी कंपनी की लेबर टर्नओवर रेट भी बढ़ सकती है, लोग काम छोड़ के ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा, लेबर टर्नओवर रेट भी बढ़ जाएगी। आपका पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, पांचवा पॉइंट ये हो जाएगा कि इससे आपकी जो वो थी ना छुट्टी, एब्सेंसी रेट, कि लोग छुट्टी लेने लग जाएंगे कि सैलरी अच्छी मिलती नहीं, क्या करना डेली आ गए छुट्टी करो, तो वो छुट्टी करेंगे। तो इन सारे पॉइंटों को देख सकते हो, किससे क्या होगा, आपका ही नुकसान हो रहा है, कि अगर आप एम्प्लॉय को सही सैलरी नहीं दे रहे, सही वेजेस नहीं दोगे, तो वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा आपके काम से, और आपको ही नुकसान देगा, ठीक है ना। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइडियल रेमुनेशन सिस्टम, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कि दोस्तों सबसे उसी उल्टा कर दो, सैलरी ऐसी होनी चाहिए कि एम्प्लॉय मोटिवेट रहे, अच्छे से काम करे, सैलरी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे लेबर टर्नओवर रेट कम रहे, अब एम्प्लॉय खुश होगा तो काम छोड़ के जाएगा नहीं। सैलरी ऐसी होनी चाहिए कि एम्प्लॉय 24 घंटे, मतलब डेली 7 दिन प्रेजेंट रहे, मतलब जितने दिन में आपको ऑफिस चलता है उस दिन प्रेजेंट रहे, है ना। तो ये सारे क्या है, जो उसके डिमेरिट है उनको उल्टा कर दो, उसका मेरिट बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी ही कंपनी को फायदा होगा, आपकी कंपनी लंबी रेस का घोड़ा बनेगी। अगर जिस कंपनी के एम्प्लॉय खुश रहते हैं दोस्तों, वो कंपनी हमेशा सक्सेस की राह पे चलती रहती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।